हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अंसार कोड। पिछले वीडियो में हमने बात की थी HTML स्ट्रक्चर। तो आई होप आपको वो वीडियो अच्छी लगी होंगी और आपको पूरे क्लियर तरीके से समझ में आया होगा। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे HTML हेडिंग, पैराग्राफ एंड लाइन ब्रेक एंड प्री टैग के बारे में। तो HTML में कितने हेडिंग्स होते हैं वो हम कवर अप करने वाले हैं, पैराग्राफ को कवर अप करने वाले हैं और HTML में लाइन को ब्रेक कैसे करते हैं और प्री टैग का यूज़ क्या होता है, उससे क्या होता है वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो चलते हैं अपने नोट्स की तरफ और शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारा HTML हेडिंग। HTML हेडिंग्स आर टाइटल्स और सब टाइटल्स दैट यू वांट टू डिस्प्ले ऑन अ वेब पेज। आप बिल्कुल वही है जो आप एक वेब पेज में, जो ब्राउज़र में जो आप कोड लिखते हैं, जो आप शो कराना चाहते हैं, टाइटल्स और सब टाइटल्स वही है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 6 टाइप ऑफ हेडिंग इन HTML, H1 to H6। तो HTML में 6 टाइप्स के हेडिंग्स होते हैं, H1, H2, H3, H4, H5, H6। ये तीनों जो 6 है ना, जो 6 चीज़ें हैं, इन 6 हेडिंग्स के डिफरेंट साइज़ होते हैं और इनके डिफरेंट यूज़ भी होते हैं। हम डिफरेंट जगह पे इनके यूज़ करते हैं। कहीं हमें हेडिंग देनी होती है, कहीं पे सब हेडिंग्स देने होते हैं, कहीं पे टाइटल, तो फिर कहीं पे सब टाइटल्स। तो कभी कभी हमें छोटे हेडिंग्स देनी पड़ती है, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, CSS के थ्रू उसका हाइट, जो फॉन्ट साइज़ है वो छोटा करेंगे। तो उससे अच्छा है कि हमारे पास मल्टीपल्स हेडिंग्स ऑप्शन हो। तो HTML ने हमें मल्टीपल्स हेडिंग्स का ऑप्शन प्रोवाइड किया हुआ है। तो हम वीडियो में प्रैक्टिकल करके देखेंगे। आगे देखते हैं हम पैराग्राफ के बारे में। HTML पैराग्राफ। ए पैराग्राफ ऑलवेज स्टार्ट ऑन अ न्यू लाइन एंड ब्राउजर ऑटोमेटिकली ऐड सम वाइट स्पेस बिफोर एंड आफ्टर अ पैराग्राफ। तो एक पैराग्राफ ऑलवेज स्टार्ट होता है न्यू लाइन में और ब्राउजर ऑटोमेटिकली उसके आगे पीछे साइड में इधर उधर वाइट स्पेसेस ऐड कर देता है। ठीक है। HTML डिस्प्ले। अब HTML डिस्प्ले क्या है? यू कैन नॉट चेंज द डिस्प्ले बाई एडिंग एक्स्ट्रा स्पेसेस और एक्स्ट्रा लाइन्स इन योर HTML कोड। ये क्या कह रहा है भाई? तो ये कह रहा है जब हम P टैग लिखते हैं, पैराग्राफ लिख रहे होते हैं, तो हम चाहते हैं कि अपने पैराग्राफ को नीचे लेके चले आएँ, कहीं से हम लाइन को ब्रेक कर दें, कहीं पे वाइट ज़्यादा स्पेस दे करके उसे हम थोड़ा सा इधर उधर कर दें, तो ये HTML अलाउ नहीं करता है। ठीक है। हम कहीं भी लिखे, अगर P टैग के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सबको सेम लाइन में रखेगा और जितने भी वाइट स्पेसेस हैं उसको HTML काउंट नहीं करता है। तो आपको इस चीज़ों को ध्यान रखनी है। ठीक है। मैं आगे आपको एग्जाम्पल में सब दिखाऊंगा। लॉट्स ऑफ स्पेसेस। अब लॉट्स ऑफ स्पेसेस क्या है? मतलब कि एक P टैग के अंदर हम बहुत सारे स्पेस डाल देते हैं ताकि हमारा जो टेक्स्ट अलाइनमेंट से जो कंटेंट है बिल्कुल उसी तरीके से दिखाई। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल में दिया हुआ है कि बहुत सारा स्पेसेस है, लेकिन मैंने अभी बताया आपको कि HTML स्पेस को काउंट नहीं करता है, वो इग्नोर कर देता है। तो आगे हम उसको एग्जांपल में देखेंगे। ठीक है। HTML लाइन ब्रेक। मैंने अभी कहा था आपको कि लाइन ब्रेक कैसे करते हैं। HTML बहुत पॉपुलर कॉन्सेप्ट है HTML में, कैसे लाइन ब्रेक करते हैं, तो वो भी हम यहाँ पर देखेंगे। उसके लिए HTML एक स्पेशल एलिमेंट्स प्रोवाइड करता है। ठीक है। और यहाँ पर प्री टैग। प्री टैग क्या होता है, हम प्री टैग का यूज़ देखेंगे। तो चलते हैं अपने VS कोड की तरफ। हमने अपना ओपन कर लिया VS कोड और यहाँ पे हम एक फाइल क्रिएट करते हैं जिसका हम नाम रख देते हैं hed.html। ठीक है। ये हमारा बन गया HTML का एक फाइल और हम यहाँ पे बनाते हैं HTML का स्ट्रक्चर। और हमने ये क्रिएट कर लिया अपना HTML का स्ट्रक्चर। ये हमारा स्ट्रक्चर पूरी तरीके से तैयार है। ठीक है। तो अब यहाँ पे लिखते हैं हेडिंग। हमने अभी तक सिर्फ H1 देखा है। पिछले वीडियो में हमने सिर्फ अभी तक H1 के बारे में बात की और कुछ भी हमने बात नहीं किया। तो इसको हमने H1 को लिखा और अपने फाइल को किया सेव और इसको हम करते हैं ब्राउज़र पे रन। तो हमने ब्राउज़र पे कर लिया अपने फाइल को रन। तो देखिए हमें एक हेडिंग मिल रही है जिसका नाम है दिस इज़ हेडिंग। दिस इज़ हेडिंग करके एक हेडिंग हमने, क्योंकि हमने कोड में तो यही लिखा है दिस इज़ हेडिंग। अब हम यहाँ पे H2 लिख देते हैं तो क्या होगा, दिस इज़ हेडिंग। तो हमने फाइल को किया सेव और इसको फिर से किया, पेज को रिफ्रेश, तो ये हमें दिस इज़ हेडिंग। तो ये जो वहाँ पे हम अपने डेफिनेशन में देखा है टाइटल और सब टाइटल। क्या होता है कि जब हम कहीं भी एक टाइटल देते हैं और उससे छोटा हमें एक छोटा सा सब टाइटल देना होता है, तो हम क्या यूज़ कर सकते हैं, H2 को यूज़ कर सकते हैं और वहाँ पे सब टाइटल दे सकते हैं। अगर हमारे पास H2 और H3, H4, H5, H6 का ऑप्शन नहीं होता, हम क्या करते हैं, हर हेडिंग का साइज़, जो फॉन्ट साइज़ है उसको डिक्रीज़ करते हैं। तो इस चीज़ को क्लियर, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन HTML प्रोवाइड करते हैं और H1 से लेकर के H6 तक हमें हेडिंग प्रोवाइड करता है। ओके। तो हम यहाँ पे मल्टीपल्स हेडिंग्स लिख सकते हैं। अब हम इसको H3 कर देते हैं, दिस इज़ हेडिंग। फिर यहाँ पे हम H4 ले लेते हैं, दिस इज़ हेडिंग। फिर H5 ले लेते हैं, दिस इज़
हेडिंग, और फिर हमने ले लिया एक H6 और लिख दिया दिस इज हेडिंग। तो हम ब्राउज़र रन करते हैं, यहाँ पे एक कमाल होने वाला है, या बूम। तो हमने लास्ट में क्या किया, कुछ गलतियाँ कर दी है, देखते हैं क्या गलती है। हमने इसको H1 कर दिया है, तो भैया ये तो उसी साइज़ को लेगा जो इसका H1 का साइज़ होता है, तो हमने उसको कर दिया फिर से H6। और यहाँ पे देखा सब, मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ, ये देखिए क्या कमाल है ना। एक हेडिंग, फिर उसके सब हेडिंग, फिर उसके नीचे सब हेडिंग है, फिर उसका सब हेडिंग है। तो ये HTML 6 टाइप के हेडिंग्स प्रोवाइड करते हैं जिनके डिफरेंट डिफरेंट साइज होते हैं। अब हम देखते हैं पैराग्राफ को, इसको हम कर देते हैं कमेंट आउट। कमेंट आउट कैसे करते हैं मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है, टेंशन नहीं लेना। अभी सिर्फ क्या कीजिए, कंट्रोल और जो आपका क्वेश्चन मार्क होता है, कंट्रोल प्लस क्वेश्चन मार्क को क्लिक कर दीजिए, आपका जो है वो कोड कमेंट हो जाएगा। मतलब कमेंट क्या होता है कि वो हमें ब्राउज़र में शो नहीं होता है, ठीक है। तो इसमें हम आगे अच्छे से वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए, कंट्रोल प्लस क्वेश्चन मार्क वो कमेंट हो जाएगा। अभी हम यहाँ पे लिखते हैं पी टैग अपना, तो पी टैग को हम पहले भी कवर अप कर चुके हैं। दिस इज पैराग्राफ ऑफ आवर HTML। तो ये क्या करेगा, हमें एक पैराग्राफ दे देगा, सिंपल सा, दिस इज पैराग्राफ ऑफ आवर HTML। क्लियर है। अब पैराग्राफ में एक ट्विस्ट था कि क्या हम इसको लाइन ब्रेक कर सकते हैं ऐसे करके, क्या कर सकते हैं, लेट्स सी। ये देखो भैया नहीं कर सकते, हो ही नहीं रहा, हम कितना भी रिफ्रेश कर रहे हैं। तो HTML इसका एक सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। सॉल्यूशन क्या होता है, BR टैग। अब BR टैग क्या होता है, BR टैग को यूज़ किया जाता है लाइन ब्रेक करने के लिए। अब जैसे यहाँ पे हमने BR टैग का यूज़ करेंगे, ऑटोमेटिक हमारा कोड एक लाइन में हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे लगा हुआ BR टैग यूज टू लाइन ब्रेक ऑफ HTML। तो यहाँ पे BR टैग बताया भैया हमको यहाँ से लाइन को ब्रेक करना है, हम आगे आपको नहीं जाने देंगे। तो ये यहाँ पे HTML क्या करेगा, उस लाइन को ब्रेक कर देगा। ये लो भैया क्या गया, दिस इज पैराग्राफ ऑफ और HTML। हमने BR टैग कहाँ यूज़ किया, पैराग्राफ के बाद में। तो वहाँ से क्या किया, उसने लाइन को ब्रेक कर दिया। हम इसको जहाँ लगाएंगे वो वहीं से लाइन को ब्रेक कर देगा। हम यहाँ लगा दें, फिर क्या करेगा, ये HTML को ब्रेक कर देगा। ये लो भाई ब्रेक कर दिया। तो याद रखना BR टैग किस लिए यूज़ किया था, ब्रेक। तो इसका नाम से भी सिमिलैरिटी है इसके पास, ब्रेक एंड BR। ब्रेक का जो फर्स्ट 2 लेटर है उसको रख दिया गया है BR के रूप में, ठीक है। तो आई होप इसको ये आपको क्लियर हो गया होगा BR टैग। अब हम यहाँ पे क्या मल्टीपल वाइट स्पेसेस, हमने कहा कि दिस इज पैराग्राफ, क्या अगर ऐसे कर दें ऑफ आवर HTML, तो क्या ये एक्सेप्ट करेगा HTML, क्या ब्राउज़र इसको एक्सेप्ट करेगा कि इतने स्पेसेस हैं इसके बीच में। ये देख लो कितने सारे स्पेसेस हैं। तो देखते हैं क्या होता है। ये लो भैया, ये तो हमारा वो पहले वाला पैराग्राफ है, हमने एक दूसरा पैराग्राफ लिखा, उसने क्या किया, HTML जो जितने भी वाइट स्पेसेस थे उसको इग्नोर कर दिया। तो HTML वाइट स्पेसेस को काउंट नहीं करता है, ठीक है। तो अगर हमें लिखना है, हम चाहते हैं कि हमारा कुछ सारा कोड ऐसा है, कैसा, हाँ मैं चाहता हूँ कि मेरे जितने भी पैराग्राफ हो वो सारे ऐसे ही हो। हमारा यहाँ पे ऑफ, कंट्रोल C से कॉपी कर लिए और फिर इसको कंट्रोल V इसको हटा देते हैं, और हम कर लिए कोड को सेव। और यहाँ पे हम करते हैं पेज को अपने रिफ्रेश, यहाँ पे करते हैं पेज को रिफ्रेश। तो ये देखो भैया क्या हुआ, काउंट ही नहीं किया। ये तो हमें भैया लुल्ल बना दिया ना, क्या भैया ठेंगा, हम तो करेंगे नहीं। अब HTML इसका सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करता है। वो क्या होता है, जो हमने देखा था अपने नोट्स में, वो क्या देखा था, प्री टैग। और इसको हम यहाँ से करेंगे कॉपी और यहाँ पे कर देंगे पेस्ट। ये लो भैया, अब इसको हम रन करते हैं। ये देखो ये क्या हो रहा है। अब तुम बोलोगे भैया ये तो कर रहा है, ये तो स्पेस को काउंट कर रहा है, ये तो भाई स्पेस भी ले रहा है। तो इसका सॉल्यूशन वही था
कि प्री टैग के थ्रू हम इसको वाइट स्पेसेस देख सकते हैं। हम इसको जिस फॉर्मेट में लिखेंगे वो उसी फॉर्मेट में लेगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होंगी और आपको समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी आपको डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। तो लाइक और सब्सक्राइब का बटन क्लिक करते जाइएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।